नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण ने अपने रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर दी है। और मुसीबत वो खड़ी कर दी है कि उन्होंने अपने जजमेंट में साफ तौर पर सरकार को कहा है कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए आप मुआवजा तय करिए, मुआवजा तय करेंगे। मुआवजा तय होगा तो वो रिकॉर्ड भी आएगा, वो आंकड़े भी आएंगे कि देश में कितने लोगों की जान कोरोना से हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारजनों के लिए तो कहीं ना कहीं ये जो एक आदेश है, जो खबर है, एक अच्छी खबर, सुखद खबर है। कम से कम जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं, जिनके परिवार के मुखिया खो चुके हैं, यानी जिन लोगों के घर में जो कमाने धमाने वाला जो होता था, अगर वो खो चुके हैं तो कहीं ना कहीं सरकार अब उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजा देगी। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। इस आदेश से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि उनकी अभी माली हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो मुआवजा नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वीरेंद्र सिंह चरक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चरक साहब, बड़ा एक अहम आदेश आया, एक बड़ा अच्छा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। अशोक भूषण साहब ने कहा कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है सरकार उनको मुआवजा तय करे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मेरे कहने जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने सुपरफिशियल एंड प्रिलिमिनरी व्यू लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिटीजन्स कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और ऐसा महसूस किया है क्योंकि ये पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, उसकी लाइट में देखा। अगर ये पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं होता तो शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे आइसोलेटेड केसेस के रूप में देखती। तो अब जब पेंडेमिक डिक्लेयर किया तो अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल और था कि पेंडेमिक में अगर कोई पेंडेमिक रिलेटेड इन्फेक्शन या एलिमेंट से कोई आदमी अपने जान माल का नुकसान हो रहा है, जान का नुकसान हो रहा है, तो वो जान का नुकसान पेंडेमिक से रिलेटेड कोई हुआ है तो वो इट इज़ नेशनल लॉस। और उसके लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत सेक्शन 12। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 12 को डिफाइन करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था, ये सोचा नहीं था कि हम ऐसी किसी आपदा से 2-4 होंगे और उसका इतना राष्ट्रव्यापी उसका रिपरकशंस होंगे, उसके प्रभाव होंगे और इतना जान माल का इकोनॉमी को, देश को, सिटीजन्स को नुकसान होगा। उस लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया कि क्योंकि ये एक एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी जान माल पेंडेमिक में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीमारी के से हुआ है तो उसके अंदर प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया लॉ ले डाउन नहीं किया है, यानी प्रोविजन के हिसाब से उन्होंने कहा कि आप मुआवजा तय करें, यानी प्रोविजन है मुआवजा देने का। सेक्शन 12 में ले डाउन किया कि रिलीफ एक्स ग्रेशिया, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा रिलीफ कितनी ग्रांट होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए, वो ले डाउन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही बोला है। चलिए चरक साहब, ये कि पेंडेमिक में जो भी रूल था उस रूल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जो उन्होंने फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे पहले साफ तौर पर कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनकी माली हालत, सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, वो ऐसे में मुआवजा देने के लिए भी पक्ष में नहीं है। तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, इसमें इसके 2 इश्यूज हैं। एज ए सिटीजन ये बात कही जा सकती है, सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा है। कोई भी और सच्चे माने में वर्तमान सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा जिम्मेवार है और फ्रैंक भी है और ये मानती भी है और लेकर चलती भी है कि लीगल प्रोविजंस जो है उसका कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहां पर उसे इंप्लीमेंटेशन का है। ये क्वेश्चन क्रॉप अप हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार। सरकार ने फ्रैंकली बोला कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीज हो गई हैं, देश में इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, जब हम उसे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन देश के सर्वोच्च लोग जो हैं, जो पदाधिकारी, जो लोग देश के सर्वोच्च पदाधिकारी, ऑफिस बेयरर्स कहना चाहिए, उन्होंने अपनी सैलरी तक कट कर दी हैं। उन्होंने
क्यों एज ए जेस्चर उन्होंने कि जेस्चर टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन रियलाइज करते हुए कि देश में हमारा इसमें राष्ट्र के प्रति हमारा भी ये सहयोग होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जितने भी नए स्वैच्छिक रूप में वॉलंटरीली किया है उन्होंने, बिल्कुल उनको फोर्स नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी से लेके राष्ट्रपति जी से लेके नीचे तक जितने भी पदाधिकारी आए हैं, सबने अपनी जो सैलरीज जो कागज में लिखी है सैलरी नोटिफाइड है, उन्होंने कट डाउन कर दिया उसे, अपना सहयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो राष्ट्र की हालत देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को ठीक लाना चाहिए, तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से सहयोग करें। तो तभी उन्होंने उसी का सर हवाला दिया हुआ कि अभी स्थिति ठीक नहीं है। जब अब अगर इससे ये तो सिद्ध हो ही गया ना कि देश की माली हालत जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक हालत जो है, इट इज अंडर क्राइसिस, उसे ठीक पे लाने की जरूरत है। चलिए सर, ये तो आपने सही कहा। सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि कोरोना से जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मुआवजा दीजिए। सर मौत को लेकर बड़ी भ्रांतियां पूरे देश भर में, आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर अब आंकड़ों की बात होगी तो जो सही आंकड़े आएंगे, जो हॉस्पिटल में मौत हुई है ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग घर में मौत हुई, कहीं कहीं मौत हुई है जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो अगर वो आंकड़े आते हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत चौंकाने वाले नहीं होंगे सरकार के लिए भी और देश की जनता के लिए भी? मैं किसी के विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी लॉस ऑफ लाइफ ऑफ एनी सिटीजन, किसी भी रूप में ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, किसी के भी जीवन का लॉस, किसी भी परिवार के लिए, देश के लिए, नागरिक के जीवन का लॉस जो है ये बहुत ही दुखद बात है और किसी के जीवन का मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सग्रेशिया की बात की है। एक्सग्रेशिया अमाउंट जो है लॉस ऑफ जैसे कैलिब्रेशन होती हैं उस पर कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन सर ठीक एक्सग्रेशिया देने की बात की है, लेकिन जो आंकड़े की बात, जो आंकड़े जो अब आएंगे, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए कितने लोग अवेयर थे कि इट इज़ ए कोविड रिलेटेड डेथ और कितने लोग अवेयर थे कि इट इज़ ए कोविड डेथ और कितने लोग अवेयर थे कि इट इज़ आउटकम ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। इन तीनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आज की डेट में कोई स्टैंडर्डाइजेशन या रूल एंड प्रोसीजर ले डाउन हुआ ही नहीं है। जब ले डाउन नहीं किया तो आप एक्सग्रेशिया कंपनसेशन की जैसे फिगर बात करते हैं 3.90 लाख की बात करते हैं, रफली इफ आई एम करेक्ट, 3.90 की बात करते हैं, तो वो एग्जैक्टली कितनी इन्फ्लेट होगी या एग्जैक्टली 3.90 जो डिटेल्स की बात हो रही है वो एग्जैक्टली कितना उन पैरामीटर्स में कवर होती है, वो फिगर तो है ही नहीं। तो अभी तक ये हाइपोथेटिकल है, एम्पेरिकल डेटा कहीं पर आया ही नहीं है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी एम्पेरिकल डेटा एक पब्लिक में पैरानोया क्रिएट करना, पब्लिक में एक किस्म की एक किस्म की परेशानी, एक नए किस्म की परेशानी, और उसमें कई सारे ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं जो इसका सत्ता को परेशान करने के लिए देश में जो मोदी जी विकास कर रहे हैं देश का, भारत सरकार जिस विकास कर रही है देश का, उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रोविजन के आड़ में मिसयूज करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तो सर आंकड़े आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे, दिक्कत होगी आंकड़ों से। अभी आंकड़े आए तो सही, तो वो ये तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि चौंकाने वाले होंगे या नहीं चौंकाने वाले लेकिन होंगे। जो आंकड़े अगर आएंगे, क्योंकि अगर मुआवजा देने की बात अगर हुई है, अगर सरकार मानती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब सरकार क्या जवाब देती है उस बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो उस पर वो इट इज बाइंडिंग, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रोसीजर ले डाउन किया था तो उसके बाद कितने लोग एलिजिबल रह सकते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सर जब आंकड़े जब आएंगे सामने तो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी एक ऐसी तस्वीर होगी कि पता चलेगा कितने लोग मरे हैं और क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि वर्तमान जो आंकड़े आए हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें सही परिप्रेक्ष्य में रखी नहीं गई हैं। हम लोग उसमें एक हाइपोथेसिस के आधार पर जा रहे हैं और जो आंकड़े आएंगे वो तो एक फिर उनका आंकलन नए सिरे से होगा और मुझे लगता नहीं उसमें सरकार को परेशानी होगी। यह सरकार जनता के साथ दिन रात लगी हुई है और देश के विकास में कटिबद्ध है। ये चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कानून के जानकार वीरेंद्र प्रताप चरक, जो हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की। सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंकड़े अगर आएंगे तो उन आंकड़ों का आंकलन किया जाएगा कि कोरोना से जिन लोगों की देश भर जो मौत हुई है वो जो सरकार के पास आंकड़े हैं वो सरकार जानती है, लेकिन वो आंकड़े जिनको सामने नहीं आए वो आएंगे
तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अशोक भूषण, जो उनका जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं जजमेंट उन तमाम परिवारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, तमाम देश के लिए एक ऐसा जजमेंट है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कोरोना पैंडेमिक की जो मौत हुई है उनको भी हक है मुआवजे का। तो उनका ये जजमेंट कहीं ना कहीं उन परिवार को काफ़ी सबल करेगा, काफ़ी सहारा देगा जो लोग अपनों को खो चुके हैं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएगा। नमस्कार।